आपके कॉलोनी में ध्रुव उद्यान बना है, 7 साल हो गया है। 7 साल में क्या क्या लाभ मिला है इससे? बहुत गलत चीज बना है। छत पर नहीं चढ़ सकता है, आदमी देख नहीं सकता है। 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ नहीं घुस सकते हैं। देखिए पार्क अच्छा चीज नहीं है, गुलाब बाग ठीक है, लेकिन पार्क जब से यहाँ खुला है ना, यहाँ का पोजीशन अगर देखेगा ना दिमाग खराब हो जाएगा। सुबह का माहौल ठीक रहता है, 10 बजे के बाद तो अयासी का अड्डा बन जाता है। देखिए मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे लव जिहाद का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। स्कूल का दिन टाइम होता तो स्कूल छोड़ के यहाँ आ जाती है। यहाँ पर ड्रेस बाथरूम में जाके चेंज करके फिर अपना घूमती है। स्कूल गया वहीं से आ गया या कहीं और कुछ कोई न कोई बहाना बना करके आता है, घूमता फिरता है। तो इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन कितना आप रोक पाइएगा? तो गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा, नहीं कर रहा। भर दिन गार्जियन भी ध्यान नहीं दे सकता है। तो लड़के लड़कियों का इतना मतलब भीड़ और इतना अभद्र उन लोगों का जो व्यवहार रहता है, जो कहने लायक नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कम से कम पुलिस की व्यवस्था की जाए। दोपहर के समय में लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज छोड़ के बैग लेके आती है, यहाँ आकर रोमांस करती है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप द न्यूज़ 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे और उस वीडियो में जो लोग जिस पार्क के बारे में बोल रहे थे, दरअसल वो पार्क है पूर्णिया शहर का ध्रुव उद्यान, जहां मैंने रविवार को उद्यान के भीतर जाकर वहां की व्यवस्था और वहां के रखरखाव को दिखाया था आप लोगों को। लेकिन न्यूज़ कवर करने के दौरान ध्रुव उद्यान में घूम रहे लोगों ने जो बताया, उसे सुनकर मुझे लगा कि उद्यान के चारों तरफ मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे पूछा जाए और उनकी बातें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये वही ध्रुव उद्यान है जिसका उद्घाटन 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि उस पार्क को आवारा लड़के लड़कियों ने कब्जा कर लिया। जब आप उस वीडियो के पूरे भाग को देखिएगा तो आपको और भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी। लोगों ने तरह तरह की परेशानियों से अवगत कराया, पार्क से होने वाले कई लाभ को भी गिनाया और पार्क से हो रही सामाजिक हानि को भी बताया। ये वही उद्यान है जहां मुख्यमंत्री ने आम लोगों को टहलने और व्यायाम करने की व्यवस्था करवा दी थी। बच्चों के खेलने तक का ख्याल रखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आज वो सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई है। व्यायाम करने के सारे यंत्र टूटने लगे हैं। जिस ट्रैक का निर्माण आम लोगों के टहलने के लिए किया गया था, आज उस ट्रैक पर लफंगे दौड़ने लगे हैं। लेकिन इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है नीतीश कुमार के नुमाइंदे को, और न ही पूर्णिया के पुलिस प्रशासन को ही कोई लेना देना है। वन विभाग की तो बात ही जुदा है, उन्हें तो सिर्फ राजस्व से ही मतलब है। उनके लगाए पेड़ पौधे मौजूदा वक्त में जंगल का रूप ले लिया है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ध्रुव उद्यान के चारों तरफ बसे मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके हैं। वे लोग लड़के लड़कियों की हरकत से तंग आ चुके हैं और इस बात की चर्चा शहर के हर गली मोहल्ले में आज हो रही है। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी जुबान भी खुल जाएंगी, आप भी चर्चा करने लगेंगे। लेकिन उद्यान के भीतर और बाहर हो रही अश्लीलता पर किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि की जुबान नहीं खुलती, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, मेयर हो या फिर चाहे मंत्री हो। कोई भी जनप्रतिनिधि दोबारा पलटकर यह देखने नहीं गए कि जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री ने किया था, उस उद्यान की मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है या फिर लोगों को परेशानियां हो रही है। ये देखने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। आखिर क्यों? क्या ध्रुव उद्यान की निगरानी करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं आएंगे? क्या जिन्होंने उद्घाटन किया, जिन्होंने पूर्णिया शहर को इतनी बड़ी सौगात दी, क्या उनकी ही ये सारी जवाबदेही बनती है? तो फिर मुख्यमंत्री के जो नुमाइंदे हैं, यानी उनके सांसद, विधायक और जो मंत्री हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ उद्घाटन में तस्वीर खिंचवाने ही जाएंगे? आखिर जिस स्थल का उद्घाटन उनके नेता और बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, उनकी निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर ऐसे मामलों पर वे अपनी आंख, कान और जुबान तीनों बंद क्यों रखते हैं? बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले उस वीडियो का जो आपने शुरू में देखा था,
उसका पूरा भाग देखिए कि और क्या क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। कौन मोहल्ला में घर है आपका? प्रभात कॉलोनी। प्रभात कॉलोनी में। आपके कॉलोनी में ध्रुव उद्यान बना है, 7 साल हो गया है। 7 साल में क्या क्या लाभ मिला है इससे? बहुत गलत चीज़ बना है। और वहाँ जो है ध्रुव उद्यान बनने से फिजिकल तो ठीक है, लोग एक्सरसाइज करते हैं सवेरे शाम, उससे बहुत फ़ायदा है, लेकिन वह लड़का लड़की का एक हॉट स्पॉट भी बन गया है, जो कि समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये नहीं होना चाहिए, वहाँ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इसकी सूचना आप लोग प्रशासन से की? अभी तक तो दिए नहीं है, लेकिन प्रशासन तो देखती होगी ना कि जब वहाँ ध्रुव उद्यान में लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, लड़की लड़का जो पढ़ने के लिए आते हैं सभी यहाँ आके अपना ऐश मौज रोमांस करते हैं। तो ध्रुव उद्यान के बनने के बाद से क्या क्या लाभ मिला है आप लोगों को? देखिए, लाभ तो मिला है कि हम लोग जो है सुबह शाम वॉकिंग जॉगिंग करने जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ तो होता है, लेकिन कुछ समस्या भी है। समस्या क्या है, जो 10 बजे के 11 बजे के बाद जब पार्क खुलती है तो लड़के लड़कियों का इतना मतलब भीड़ और इतना अभद्र उन लोगों का जो व्यवहार रहता है, जो कहने लायक नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कम से कम पुलिस की व्यवस्था की जाए। दोपहर के समय में लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज छोड़ के बैग लेके आती है, यहाँ आकर रोमांस करती है। तो क्या कहते पार्क या फॉरेस्ट विभाग तो यह समझ रही है कि हमें आमदनी हो रहा है, लेकिन सिर्फ आमदनी से मतलब तो नहीं है, समाज को भी देखना है। जिस चीज़ के लिए किया गया है उसमें दोपहर के बाद तो बहुत परेशानी होती है। उस टाइम में कितनी भीड़ होती है जब 10 बजे से पार्क खुलता है? मिनिमम 500 400 500 कम से कम जो लड़के लड़कियां, सिर्फ लड़के लड़कियां। प्रभात कॉलोनी में ध्रुव उद्यान बना, हम आज निकले हैं ये जानने के लिए कि ध्रुव उद्यान से आप लोगों को क्या क्या फायदा हुआ। आपके मोहल्ले में बना है। हम लोग तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और वहाँ तो हम लोग अपना शरीर को स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। उसके बाद तो फिर मॉर्निंग जाते हैं। मॉर्निंग में आप लोग जाते हैं। दिन का क्या नज़ारा होता है? दिन का तो नज़ारा और आपके मोहल्ले की सड़क का क्या नज़ारा होता है? दिन का नज़ारा तो 10 बजे के बाद से वहाँ पर जो कि कुछ लड़का लड़की सबका जो है कि जमावड़ा होता है। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की का ही जमावड़ा होता है। क्या क्या सुविधा आप लोग ले रहे हैं पार्क का? बहुत सुविधा, क्या घूमने फिरने के, बैठने उठने के सुविधा, और अच्छा शरीर के स्वस्थ होता है, यहाँ न मिलता है हम लोग को पार्क के। लेकिन हम लोग को तो ये सुनाई दिया है कि यहाँ पर गिरदी ज़्यादा होता है। युवक सब जो है मोटरसाइकिल लेके दौड़ता है खूब। समय पर होता है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो सब होता है दिन में। तक बाद सवेरे में नहीं होता है वो सब, ना सांझ में भी उतना नहीं होता है, दोपहर में होता है 10 11 12 बजे तक बस। 10 बजे से शुरू हुआ 1 बजे तक 2 बजे तक ये धंधली चला। 10 बजे से 2 बजे तक 2 बजे तक धंधली। लोग छत पर नहीं चढ़ सकता है, छत पर नहीं चढ़ सकता है, आदमी देख नहीं सकता है। 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ नहीं घुस सकते हैं, बहुत धंधली होता है वहाँ पर। खाली लड़के लड़के का धंधली है। किसी बैग लेकर आती है पढ़ने, अब क्या पढ़ता है, मतलब बैग लेके स्कूल यूनिफॉर्म में आता है। हाँ कि हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबका बैग रहता है, सबका बैग रहता है। हम लोग दोनों बहन साथे जाते हैं, दोनों बहन खुद देखते हैं, उनसे भी पूछिए बताएगी। कब कब घूमने जाते हैं पार्क? आपके घर के बगल में पीछे में पार्क बना है। डेली जाते हैं घूमने के लिए। क्या सब देखते हैं पार्क में? सुबह का माहौल ठीक रहता है, 10 बजे के बाद तो अयासी का अड्डा बन जाता है। 10 बजे के बाद हाँ, पूरा मोहल्ला भी खराब हो गया। दिन भर मोटरसाइकिल पर लड़का लड़की जाना आना, दिन भर तो घूमना फिरना होता है, और रात में वही सब फिर चोरी करता है। अच्छा, वही सब चोरी भी करता है? चोरी भी करता है, ताक झाँक करेगा, चोरी करेगा। दिन भर तो लड़की को लेकर के पार्क में घूमता है, पूरा अयासी का अड्डा बना दिया है। क्या आपके परिवार के, आपके जो घर के गार्जियन हैं, वो कभी प्रशासन से, पुलिस से शिकायत नहीं की है सब बात को लेकर? वो अभी का घर है बगल में, इस तरीके का यहाँ होता है, क्या करेंगे? एक लड़का है, एक लड़की है, पूरा पूर्णिया का वही हाल है। पूरा बराबर होते रहता है। मोहल्ला को तो एकदम परेशान करके रखा है। आप 10 मिनट रुकिए, आधा घंटा रुकिए, उसके बाद देखिएगा नज़ारा।
देखिए मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे लव जिहाद का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लव जिहाद का? हाँ, लव जिहाद का। आप कैसे कह सकते हैं इसे? लव जिहाद का जैसे हिंदू लड़कियाँ आती है पार्क में घूमने, अब मुस्लिम लड़कियाँ भी आती है, वो उनसे दोस्ती करती है। अब वो दोस्ती से अपने भाई से अब उसका अफेयर्स करवाती है, कुछ ना कुछ मतलब ताल्लुकात करवाती है, मेल जोल करवाती है। तो इसका तो सीधे उद्देश्य है कि लव जिहाद का बहुत बड़ा यहाँ रैकेट चल रहा है। और उसके बाद चोरी बढ़ रही मोहल्ला में, जो आवागमन हो रही है, चोर उचक्के आते हैं पार्क में, जो आते हैं वो चोर उचक्के ही हैं, आते हैं तो मतलब कुछ तो चाहिए। ऊपर से स्मैक का बहुत बड़ा अथी है यहाँ इस मोहल्ले में, स्मैक कहने का मतलब है कि देखिए पार्क अच्छा चीज़ नहीं है। गुलाब बाग ठीक है, लेकिन पार्क जब से यहाँ खुला है ना, यहाँ का पोजीशन अगर देखिएगा ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप खुद बैठ के जो है देखिएगा ना कि आपका इतना दिमाग हो जाएगा कि कल आज छोटा छोटा बच्चा बाप माँ गार्जियन पढ़ाना पड़ रहा है, इंजीनियर पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, और वहाँ पर देखिए सट के बैठेगा है तो के माधव जो रास्ते में हाथ तक बेचता होता है, क्या बोलिए। देखिए ये गुलाब बाग की चर्चा की है, तो गुलाब बाग अनाज मंडी के बारे में आप ना समझिएगा कि गुलाब बाग एक देह व्यापार का बहुत बड़ा मंडी भी है, और उस मंडी की तुलना इन्होंने ध्रुव पार्क उद्यान से किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुव उद्यान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फायदा है। पार्क से तो मान के चलिए सुबह को आदमी जाता है सेहत के लिए घूमने फिरने, यही, और क्या। हानि क्या है? हानि तो हमको नहीं है पता, हानि हम तो लाभे जानते हैं कि लाभे होता है आदमी को, हानि पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ आके उदंडता करती है, और मोहल्ला में जो है वो बाइक भी चलाता है लड़का सब, तो बहुत ही बेतुका तरीके से चलाता है गाड़ी। क्या ये सब बात आप लोग के संज्ञान में नहीं है क्या? तो हम तो किसको बोलिएगा तो उल्टा ही आपको जवाब देगा वो। अगर सही बात बोलिएगा किसी को भी तो तुरंत उल्टा एक्शन ले लेता है, तो क्यों बोलने के लिए जाएगा कोई भी। तो सब आप लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जाओ भाई जो तुमको जो करना है करो। मुंह देख करके हम लोग मुंह बंद कर लेते हैं, सीधा सवाल। आपका घर कहाँ है? जस्ट पीछे प्रभात कॉलोनी में ही है। हाँ, प्रभात कॉलोनी में घर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्क है तो स्कूल यूनिफॉर्म की लड़कियाँ बच्चे सब भी यहाँ पर आता है यहाँ पर, और 10 बजे दिन के बाद। हाँ 10 बजे अदर आप मंडे को ले लीजिए या अदर कोई मंगलवार को लीजिए, अदर को दिन लीजिए, वो सब स्कूल का दिन टाइम होता तो स्कूल छोड़ के यहाँ आ जाती है। यहाँ पर ड्रेस बाथरूम में जाके चेंज करके फिर अपना घूमती है। कुछ शिकायतें भी मिलती है कि यहाँ पर जॉगिंग जो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ लड़के लड़की जब आते हैं दिन में घूमने के लिए तो वो आवारागर्दी भी यहाँ पर होता है। क्या ऐसी बातें आप लोगों के नज़र में है? देखिए आज का जनरेशन जिस हिसाब से चल रहा है तो वो तो स्वाभाविक बात है, वैसा होना मुमकिन ही है। जब उनको नया नया जनरेशन है, ना समझी है उनके पास में, ऐसा अनमेच्योर स्थिति है, वैसा में तो स्वाभाविक बात है वो उसको जो समझ में आएगा उसके लिए वही बढ़िया है। आता है कपल 12 साल 14 साल 15 साल मैक्सिमम 18 साल तक का लड़के लड़कियां आती है, आराम से घूमते हैं। कहाँ से स्कूल गया वहीं से आ गया, या कहीं और कुछ कोई न कोई बहाना बना करके आता है, घूमता फिरता है। तो इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन कितना आप रोक पाइएगा? तो गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। भर दिन गार्जियन भी ध्यान नहीं दे सकता है। काफ़ी लाभ मिल रहा है उस पार्क से। सबसे पहला चीज़ है कि अभी जो है हेल्थ इज वेल्थ का जो नारा शुरू से दिया गया कि स्वास्थ्य ही धन है, उसके लिए सवेरे सवेरे आप जब ध्रुव पार्क की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में जो है लोग वॉकिंग कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरत लोग भी आती हैं, औरत बच्चे बूढ़े सब वॉकिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है ध्रुव उद्यान के अंदर। हानि क्या क्या है इससे? नहीं हानि तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ जोड़ने की चीज़ है, अगर जोड़ा जा सकता है इसमें, जैसे कि जिम उम का कुछ अच्छा सा व्यवस्था कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने एरिया में वाटर पार्किंग नहीं है,
तो ये हो सकता है। हाँ, वॉकिंग करने से क्या हानि होगा, एक्सरसाइज करने से तो लाभ ही प्राप्त होता है। अभी हम मोहल्ला में घूम रहे थे, प्रभात कॉलोनी मोहल्ला में घूम रहे थे, तो कुछ लोग ये भी बहुत बताए कि यहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ सब आके उदंडता से कुछ इस तरीके की। देखिए ये हल्का फल्का हर जगह होता है, ये जो है ना, देखिए ये कहने का है, लेकिन देखिए छोटा मोटा छिटपुट तो समाज है, कुछ न कुछ कहीं कहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी पे जो है पूरा फोकस किया जाए, ये नहीं, हल्का फल्का होते रहता है। बता रहा था कुछ लोग कि नहीं ये तो ये अब ये ध्रुव उद्यान नहीं बल्कि लव जोन बन गया है ये। अरे देखिए कुछ स्थानीय लोग ही युवाएं हैं, तो देखिए युवाएं आते हैं, और हमारा कहना यही है कि अरे भाई प्यार करना कोई ख़राब नहीं है, और कोई वहाँ पे उदंडता नहीं हो रहा है कि जो है ईंटा पत्थर चल गया, किसी तरह मामला हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब कभी कभी इस तरह का पेयर देखने को मिल जाता है, और उस पेयर को क्या किया जाए, भगा दिया जाए क्या? ऐसा तो है नहीं, है ना, कभी कभी मिल जाया करता। और एक बात ये है, देखिए जिस मकसद के लिए ध्रुव उद्यान बनाया गया, वो मकसद में पूरा एकदम समझिए बेहतरीन काम हो रहा है उसके अंदर में, और काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आदमी को लाभ मिल रहा है। और एक थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत जो पूछे आप, तो दिक्कत वहाँ पे जो है ना, तो पार्क के जस्ट सामने रोड पे, मेन रोड पे, वहाँ पानी हर वक्त लगा रहता है, तो थोड़ा वो दिक्कत है। व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, बस यही चीज़ है। वो पार्क से बाहर बोले, लेकिन थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ये चीज़ है, सुधार होना भाई चाहिए। साहब बोले भी कि कुछ वहाँ पे लड़की लड़का का कुछ अथी चलता है, तो मैंने देखा कि भैया जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग टाइम में, जब शाम होता है 3 बजे, ये तो जाते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ जो रंगलीला होता है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। केयर टेकर रखने की ज़रूरत है। हाँ, केयर टेकर रखने की ज़रूरत है। हानि यह है कि पार्क घूमने के लिए बनाया हुआ है ना, उसमें हर तरह की सुविधा बनाया जाए, कोई तरह की असुविधा जो हम लोग नज़र से देखते हैं वह गलत होता है। आप अपने कम से कम इस ढंग के सुविधा दीजिए, पार्क होने से नहीं होता है, उसमें गार्ड दीजिए। सरकार की सिर्फ पार्क बना लेने से नहीं, उसको गार्ड से उस इंक्वायरी करते रहे, कहाँ हानि हो रहा है, कहाँ लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है ना, जो कि आपको समाज में पसंद करे, वही अच्छा लगता है। हम लोग को जानकारी ये मिली, उसके बाद हम लोग ध्रुव उद्यान आए। हाँ। और आज सुबह 7:30 बजे ध्रुव उद्यान आए हैं। हाँ। और 7:30 बजे से 4 बजे तक, हाँ। अभी 5 बजने चला है। हाँ। और अब तक 5 बजे तक हम मोहल्ले में घूम के सभी लोगों से यही जान रहे हैं। हाँ। कि क्या क्या तकलीफ है लोगों को। सरकार की कमजोरी तो है, सरकार आप ध्रुव उद्यान बनाए हैं, घूमने का है, एक्सरसाइज है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। हमको बहुत जगह ये सुनने के लिए मिला, लेकिन आप 8 बजे के बाद, सुबह में हम लोग घूमते हैं खूब अच्छा से, अपना जो भी एक्सरसाइज है वो सो करते हैं, घूमते हैं, सब लोग घूमता है, सब अच्छा लगता है। उसके बाद 8 बजे के बाद जो हम लोग सुनते हैं वो तो कोई अच्छा बात नहीं है। हमेशा लड़का लड़की के लिए कुछ न कुछ आदमी सुनने के लिए मिलता है, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि कोई गार्ड बनाया जाए। को ऐसे आपको अपने नहीं होता है, कोई महिला गार्ड को वहाँ ये कीजिए, महिला गार्ड से तो पूरा रक्षा हो जाएगा। आपको नहीं, अगर जेंट्स कर सकते हैं, जेंट्स नहीं कर सकते, अभी के समय में जेंट्स गार्ड से कुछ नहीं होता है, वह डांट उठ देते हैं, बस उससे कुछ होता नहीं है। महिला गार्ड का सरकार तरफ से इतना ताकत मिला हुआ है कि वह हर मोड़ पर वह सुधार सकती है, वह महिला को भी सुधारेगी, जेंट्स को भी सुधार सकती है। इसलिए महिला गार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग भी उसके साथ में हैं। अगर महिला गार्ड आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे हम लोग भी हैं, हम लोग भी अपना करेंगे। अब आप पूरे वीडियो को देखकर उद्यान के हालातों को जरूर समझ गए होंगे, तो अब आपकी नज़र में इसका क्या है बेहतर उपाय, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।